नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश न्यूज़ स्पेशल। न्यूज़ स्पेशल में हमारा फोकस होता है उन खबरों पर जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ी होती हैं। ऐसी ही एक खबर हम लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ के कोरिया ज़िले से, जहां एक शिक्षक ने बच्चों को कोरोना काल में पढ़ाने का जिम्मा लिया है और जो उनके नवाचार जो हैं पूरे ज़िले में एक मिसाल बन गए हैं। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। कोरोना महामारी के कारण चले लंबे लॉकडाउन और बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। यही कारण है कि बच्चों की पढ़ाई सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कोरिया के सलका संकुल के एक शिक्षक अशोक लोधी ने बच्चों के लिए जो काम किए हैं वो उनके नायक बनकर उभरे हैं। शिक्षा विभाग की पहल पढ़ाई तो हर द्वार अभियान के तहत अशोक लोधी ने बच्चों की पढ़ाई का बीड़ा उठाया और जिसमें तकनीक का इस्तेमाल उन्होंने बखूबी किया। अशोक रोजाना यहाँ के गांव सारा, गरबदी, रटंडा, ढोड़ी, बहरा और जलिया ढांड में बारी बारी से दौरा करते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। खास बात यह है कि अशोक अपनी मोटरसाइकिल पर एक एलईडी टीवी बांधकर निकल पड़ते हैं और बच्चों को जमा करते हैं। उन्हें मोबाइल से वाईफाई कनेक्ट कर बच्चों को कार्टून और संगीत के जरिए वो पढ़ाई कराते हैं। उनका ये नवाचार बच्चों को भी खूब रास आ रहा है और बच्चों ने उनका नाम सिनेमा वाले बाबू रख दिया है। ऐसे समय में ये नवाचार बहुत ही सराहनीय है। हमारे बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं और जब भी सिनेमा वाले बाबू को सुनते हैं आते और दौड़ करके मतलब सीखने हेतु उत्सुक रहते हैं। सिनेमा वाला बाबू ये कैसा मेरा खुद का विचार हुआ कि बच्चे सिनेमा वाला बाबू नाम सुन के बहुत जल्दी मतलब आकर्षित हो जाए, दौड़ के आ जाए। इससे जो है हमने ऐसा विचारा है कि सिनेमा वाला बाबू मैं रखूं और बच्चे आकर्षित होकर दौड़ के मेरे पास आ जाएं और पढ़ें। क्योंकि हम इसमें सीख सकते हैं, कार्टून दिखाते हैं, पढ़ाते हैं, वो हमें बहुत अच्छा लगा। सर किताब का, पुस्तक का, पाठ का, गणित, हिंदी। तो देखा आपने, बच्चे भी कितने खुश हैं और सिनेमा वाले बाबू के आते ही बच्चों में जो है उत्साह का संचार हो जाता है। वो तत्काल जमा हो जाते हैं वहाँ और एलईडी में वाईफाई कनेक्ट करके जो सिनेमा वाले बाबू हैं यानी अशोक लोधी इन बच्चों को पढ़ाई कराते हैं कार्टून के ज़रिए, संगीत के ज़रिए और जो भी उनकी दिक्कतें हैं उनका समाधान करते हैं। मकसद सिर्फ यही है कि बच्चों का हर हाल में भविष्य बने और उनकी पढ़ाई जो है प्रभावित ना हो। इस खबर पर सीधे चलते हैं, हमारे संवाददाता धीरेन्द्र विश्वकर्मा हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, सिनेमा वाले बाबू ने तो कमाल ही कर दिया। ऐसे कितने गांवों में ये रोजाना जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए? जी मैं आपको बता दूं, कोरिया जिले के सड़का जो संकुल केंद्र है, जिला मुख्यालय से लगभग सटा हुआ 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ एक शिक्षक है जो बच्चों की पढ़ाई को लेकर काफी वो उत्तेजित हुए और उनके द्वारा बच्चों को पढ़ाने के, जैसे लॉकडाउन जब से लगा है तब से स्कूलों का अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया। और प्राइमरी के बच्चे कैसे पढ़े उनको लेकर के शिक्षक के द्वारा एक नई सोच बच्चों के लिए लाई और वो अपने वाहन में एक एलसीडी टीवी बांधकर और वाईफाई से कनेक्ट करके मोहल्ला को लगभग 5 से 6 ग्राम पंचायतों में घूमकर वो बच्चों को जाके पढ़ाते हैं और बच्चे भी बड़े चाव से पढ़ने के लिए बेचैन रहते थे। जी धीरेन्द्र, एक बात बताइए कि ये आइडिया उनको कैसे आया अशोक लोधी जी को कि बच्चों को सीधी सी बात है, कई बार बच्चे जो हैं पढ़ने में दिलचस्पी नहीं दिखाते, तो उनको आकर्षित करने के लिए जो उन्होंने टीवी का इस्तेमाल किया और वाईफाई से कनेक्ट करके वो बच्चों को जिस तरह से कार्टून फिल्में दिखाते हैं, संगीत सुनाते हैं, कितना बच्चों में रुझान पैदा हुआ उनकी इस नए जो इन्होंने तरकीब निकाली है बच्चों को आकर्षित करने की? जी मैं बताना चाहूँगा कि बच्चे जो अक्सर छोटे बच्चे रहते हैं वो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और लगभग 3 से 4 महीने जो छुट्टी अचानक स्कूल बंद होना कोरोना महामारी को लेकर के, उससे बच्चे कहीं पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते थे। लेकिन शिक्षक जो है अशोक लोधी जी, उनके द्वारा बच्चों को अपनी तरफ खींचने के लिए एलसीडी टीवी लेकर के बाइक पे बांध के लंबी दूरी तय करके ग्राम पंचायतों में जाके मोहल्ला क्लास संचालित किया गया। अब बच्चों को मोहल्ले के जितने बच्चे रहते सबको इकट्ठा करते थे और उनको टीवी के माध्यम से कभी कार्टून दिखाएं, कभी कुछ जानकारी वाले संगीत दिखाएं, कभी कुछ करके उनको पढ़ने के लिए उत्साहित करते थे। इससे बच्चे भी बड़े चाव से पढ़ने लगे।
जी धीरेन्द्र, आप हमारे साथ बने रहिए फोन लाइन पे। अशोक लोधी जो हैं शिक्षक, जिन्होंने ये नया काम वहां पर शुरू किया, एक नई तरकीब निकाली बच्चों को आकर्षित करने के लिए, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। कैसे ये विचार आया, कोरोना काल में जिस तरह से शिक्षण संस्थाएं बंद हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनके भविष्य पर जो संकट के बादल मंडरा रहे थे, उसको देखते हुए आपने जो ये मुहिम शुरू की है बच्चों को पढ़ाने की, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रह सके, उनकी पढ़ाई में व्यवधान ना हो। कैसे ये विचार आया कि एक टेलीविज़न के जरिए एक एलईडी लगा के वाईफाई से उन्हें कनेक्ट करके तकनीक का किस तरह से सहारा लिया, क्या मन में विचार आया था आपके? जी सर, क्या है, कोविड-19 के दौरान स्कूल तो लग नहीं रहा था सर, और बीच में मोहल्ला क्लास प्रारंभ हुआ जी, और उस दौरान ये भी निर्देश था कि सोशल डिस्टेंस का पालन करना है बच्चों का ध्यान में रखते हुए। तो हमारे स्कूल में ही हमने एलईडी टीवी खरीदा है जी। उसमें हमने ये सोचा कि सोशल डिस्टेंस का भी पालन हो जाएगा और बच्चे जो है वीडियो के माध्यम से बहुत ही अट्रैक्टिव ढंग से जो है बच्चे जुड़ते हैं, उसमें देखते हैं, मनोरंजक ढंग से जो है बच्चे पढ़ते हैं। तो ऐसे मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं एलईडी टीवी लेकर घूमूं, हर मोहल्ले चौराहे पर जाऊं, जिससे बड़े आसानी से बच्चे हमसे जुड़ सकते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं जी। हमने इसी के दौरान उस शिक्षक का नाम सिनेमा वाला बाबू रखा, जिससे कि बच्चे दौड़ के हमारे पास चले आए और नियमित अच्छे से पढ़ाई करें। अशोक जी, कितने बच्चों को आप दिन भर में पढ़ा लेते हो, कितने गांवों का दौरा कर लेते हैं रोजाना आप? रोजाना सर क्या है, एक रूट चार्ट बनाया जाता है हमारे शैक्षिक समन्वयक से मिलकर जी, और 1 से 2 जगह हम एक जगह मतलब एक दिन में दिखला पाते हैं जी। आज तक हमने करीब 30 मोहल्ला क्लास लिया है, लगभग 310-315 बच्चे जो है लाभान्वित हो चुके हैं अभी। जी जी। तो रोजाना आप कितने घंटे शिक्षण कार्य करते हैं अशोक जी? जी, एक मोहल्ला क्लास में लगभग 2 घंटे का समय देते हैं अपन। 2 घंटे का। इसमें किस किस का सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है? जब गांव में आप पहुंचते होंगे तो वहां के लोगों का क्या कहना है? बच्चे तो खैर, अब जैसा बच्चे खुद बता रहे थे और आपने भी बताया कि बच्चे आकर्षित होकर खुद ब खुद वहां पे जमा हो जाते हैं पढ़ाई के लिए, वहां पे उनके पालक और जो गांव वाले हैं, जिन गांव में आप जाते हैं, उनका क्या रिएक्शन है इस पूरी प्रक्रिया को लेकर? अच्छा रिएक्शन है उनके द्वारा। ये बोला जाता है कि बहुत अच्छी गतिविधि है। हमारे बच्चे जो है कोविड-19 के दौरान बच्चे स्कूल को जा नहीं पाए, शिक्षा से हालांकि मुख्य धारा से जुड़ नहीं पा रहे हैं, इस माध्यम से बच्चे बहुत उत्साहित होकर सीख रहे हैं। तो ये अभिभावकगण भी बहुत ही प्रफुल्लित और बिल्कुल हमारा स्वागत करते हैं जहाँ पर हम जाते हैं। अशोक जी, ये आपने जो ये मुहिम शुरू की और कई गांवों को आपने जोड़ा, बच्चों को पढ़ा रहे हैं यहाँ पे इस कोरोना काल में। कोरोना काल में कई तरह की चीज़ें देखने में आई। बहुत से लोग हैं, बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो किसी ना किसी तरीके से बच्चों को पढ़ाने में जुटे हुए हैं। उनका भी सबका आप ही की तरह यही कोशिश है कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, उनके भविष्य से खिलवाड़ ना हो, उनका भविष्य अच्छा बन जाए। यही मंशा को लेकर सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। आपने ये जो एलईडी के जरिए बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत की, इसको देखकर शिक्षा विभाग का क्या कहना है और बाकी जो भी आपके साथी होंगे, क्या वो भी इसका अनुसरण कर रहे हैं? जी सर, क्योंकि देखिए जहाँ पर जा रहा हूँ वहाँ पर सराहा जा रहा है जी। और आपको बता दो, हमारे जिले के एपीसी हमारे राजकुमार चाफेकर जो है जिला एपीसी समग्र शिक्षा के, उनके द्वारा हमेशा मार्गदर्शन, सहयोग और उसके दिशा निर्देश में कार्य करते हैं। साथ ही हमारे जिले के डीओ साहब हैं, विकासखंड के डीओ साहब हैं, सारे लोग का मार्गदर्शन और सहयोग हमको प्राप्त होता है जी। और हम ये सब अच्छे गतिविधि मतलब रोचक ढंग से हम कर पा रहे हैं जी। और भी आपके साथी लोगों ने भी इस तरह की मुहिम कोई शुरू की है? जी सर, अभी शुरू तो नहीं की है, सब कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो हाईलाइट, हालांकि हमने 11 अगस्त से हमने इस गतिविधि को चालू किया है जी। तो अभी तक सामने में अभी तक मेरे नॉलेज में नहीं है, और भी शिक्षक बिल्कुल आएंगे क्योंकि अच्छी गतिविधि है और भी अपने स्कूल में और अपने मोहल्ला क्लास को लागू करेंगे। और आपको बता दूं, हमारे छत्तीसगढ़ के शिक्षा मुख्य सचिव जो हैं जी, उन्होंने में बहुत ही सराहा था। यहाँ पर मोहल्ला क्लास हमारे सलका में आकर देखे थी इस गतिविधि को। उन्होंने ये कहा था कि हम
इस विधि को, इस सिनेमा वाला बाबू को हम अपने छत्तीसगढ़ में लागू करेंगे, ऐसा उन्होंने अपना प्रेम कहा था। नहीं, बिल्कुल सही बात है अशोक जी। और जिस तरह से आपने कोशिश की और शिक्षा विभाग ने भी जो पढ़ई तोहर दोहार अभियान जो शुरू किया है छत्तीसगढ़ में, उसका भी जो है प्रचार प्रसार इस तरह से किया जा सकता है और पढ़ाई घर घर पहुंचाई जा सके बच्चों के लिए। तो ये जो तरीका आपने ईजाद किया है ये बहुत बेहतर है और निश्चित तौर पर इसी तरह की कोशिशें की जाएं, तभी इस कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी, वो बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि ये जो महामारी है ये कब तक चलेगी ये किसी को नहीं मालूम। ऐसी स्थिति में हमें विकल्प तो ढूंढना ही होंगे। और क्या कुछ अब आपके दिमाग में है अशोक जी, और क्या कुछ बेहतर इस दिशा में किया जा सकता है? आप तो कोशिश कर ही रहे हैं, और क्या आपके मन में है कि यदि इसके साथ ये चीज़ें और जुड़ जाएं तो बच्चों की शिक्षा को और बेहतर बनाया जा सकता है? या हाई स्कूल लेवल तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या कुछ होना चाहिए आपके विचार में? जी सर, यदि कहूँ तो ये एलईडी टीवी के माध्यम जो है ये हाई स्कूल के बच्चों के लिए भी कारगर साबित होगा, क्योंकि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में पढ़ाई द्वार के तहत 1 से 10वीं तक की उसमें जो है वीडियो ऑडियो और बड़े आसानी से यूट्यूब में, और एक दीक्षा ऐप जो है छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा ही बनाया गया है, उसमें ये सारे लेक्चर और वीडियो अपलोड है, जिसके माध्यम से बड़े आसानी से हाई स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाया जा सकता है। जी, आपके विचार में और इसमें क्या कुछ जुड़ जाना चाहिए? शिक्षा विभाग यदि इसमें और कुछ सहयोग करे, आपका क्या सोचना है कि कितना विस्तार दिया जा सकता है इस तरह के अभियान को? जी, और आपको क्या लगता है कि क्या कुछ कमियां आपको पेश आती हैं इस पूरे कार्य के दौरान जब आप गांव-गांव जाते हैं एलईडी लेकर? तो क्या कुछ ऐसा किया जाए, सरकार भी इसमें सहयोग करे ताकि और बेहतर ढंग से इस अभियान को आगे बढ़ाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें? जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अपना छत्तीसगढ़ शासन जो है हर प्रत्येक विद्यालय में जो है एलईडी टीवी जो है खरीदने का और वहां पर आदेश दे और नियमित संचालन का आदेश दे, क्योंकि इस विधि से बच्चे बहुत आसानी से सीखते हैं। हमारे यहाँ के बच्चे बहुत आसानी से सीख पा रहे हैं, और जब भी हमने कई गांव में भ्रमण किया वहाँ के भी बच्चे बहुत उत्साहित ढंग से सीख रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रत्येक विद्यालय में एक कम से कम एलईडी टीवी या प्रोजेक्टर हो और बड़े आसानी से फिर सीख सकेंगे। जी बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है हमारे देश में, उसमें ज़रूरी हो जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी तकनीक का इस्तेमाल हो, तकनीक को भी जोड़ा जाए। जिस तरह की पारंपरिक शिक्षा है उसके साथ साथ तकनीक भी जुड़े तो बहुत बेहतर इसके रिजल्ट्स आते हैं। और बच्चे भी आजकल अशोक जी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं मोबाइल्स में, टेलीविज़न में, कंप्यूटर में। अच्छा खासा रुझान बच्चों को है, और यही वजह है कि यदि सरकार भी इस दिशा में काम करे तो बच्चे और बेहतर ढंग से अपने भविष्य को संवार सकते हैं। क्या कहेंगे? जी सर, इसमें यदि सरकार चाहे तो, हालांकि देखिए कई जगह इस तरह की कंप्यूटर वगैरह दे रहे हैं, लेकिन एलईडी टीवी के माध्यम से इसमें सबसे आसान बात यह है कि स्मार्ट टीवी जो है मोबाइल से आसानी से कनेक्ट हो जाता है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी हमसे बात करने के लिए, और बहुत बधाई आपको, और आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। आप ही जैसे शिक्षक हैं जो पूरे देश में शिक्षा की अलग जगाए हुए हैं, नौनिहालों के भविष्य को संवार रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं। आगे भी आपके दिखाए मार्ग का अनुसरण और भी शिक्षक करें तो निश्चित तौर पर तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकती है बच्चों की। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी। धीरेन्द्र विश्वकर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, अशोक लोधी बता रहे थे कि इस तकनीक का इस्तेमाल जो पढ़ाई में किया जा रहा है, उन्होंने कोशिश की है, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन सरकार इस दिशा में आगे काम करे और स्कूल में इस तरह के एलईडी लगवाए जाएं, कंप्यूटर्स लगाए जाएं, और इस तरह से भी तकनीक से जोड़ा जाए शिक्षा को, तो बहुत बेहतर रिजल्ट भी आ सकते हैं और बच्चों का रुझान भी जो है वो बढ़ेगा पढ़ाई की दिशा में। स्कूल आने में जो बच्चे रुचि नहीं दिखाते हैं वो भी स्कूल आएंगे और तादाद भी स्कूलों में बच्चों की बढ़ेगी। क्या कहेंगे धीरेन्द्र? जी, मैं आपको
आपको बता दूं कि बच्चे अक्सर टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर में अक्सर स्कूलों में तो कंप्यूटर मैनुअली रेगुलरली बच्चों को सिखाया जाता है। उसी के आधार पर अगर टीवी है जो LCD लेके जो अशोक लोधी जी जो बच्चे लोग को मोहल्ला क्लास के माध्यम से जो पढ़ा रहे हैं वो एक अच्छा उनको रिस्पांस मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को भी इस ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, पहल करनी चाहिए मोहल्ला क्लास को लेकर के, जिससे हर शिक्षक एक LCD या टीवी या मोबाइल के माध्यम से बच्चों को आसपास के मोहल्ले में जाके बच्चों को इकट्ठा करके उनको पढ़ाए और एक अच्छा अनुभव बच्चों को भी मिलता है। अक्सर बच्चे टीवी में अक्सर कार्टून के माध्यम और गाने के माध्यम से अक्सर रहते ही हैं और इससे उनको एक अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है और बच्चे पढ़ाई में भी तेज होते हैं। बिल्कुल सही। आपने अधिकारियों से, संबंधित अधिकारियों से इस विषय में बात की। धीरेन, क्या कुछ कहना है उनका कि एक अकेले अशोक लोधी ने जो काम करके दिखाया है ये अपने आप में एक मिसाल है। इसी तरह सारे शिक्षक यदि इस अभियान में जुड़ जाएं, उनके कंधे से कंधा मिला के चलें तो पूरे छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदली जा सकती है। इस कोरोना काल में बच्चों के भविष्य को संवारा जा सकता है। क्या कहेंगे? जी, मैं आपको बता दूंगा इस बारे में। जब हमने कहते हैं जो वहाँ छत्तीसगढ़ के जो मुख्य सचिव हैं डॉक्टर आलोक शुक्ला, उनसे जब हमने चर्चा की, उनको द्वारा कहा कि ये पूरे प्रदेश में लागू करेंगे और इससे जो छोटे बच्चे हैं जिनको कोरोना का काफी डर रहता है और वैसे भी स्कूल का भी कोई चांस नहीं खुलने का जी, जिस तरह से महामारी प्रदेश में फैली हुई है उसको देखते हुए इस तरह से मोहल्ले क्लास के कहते शुरुआत की जाएगी और हर शिक्षक को एक कहते हैं माध्यम से जोड़ा जाएगा जिससे वो बच्चों को जा जाके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके अब बच्चों को पढ़ाई में वो करे दिखाएं, जिससे बच्चे भी पढ़ाई में आकर्षित रहेंगे और अच्छी क्या कहते हैं उनको जानकारी भी मिलती रहेगी और पढ़ने में वो ज्यादा इंटरेस्ट लेते रहेंगे। धीरेन, ये तो रही प्राथमिक शिक्षा की बात। बच्चे जो पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए ये जिस तरह से मुहिम शुरू की गई है, अशोक लोधी जो काम कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय कार्य है। लेकिन मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के बच्चों की जो पढ़ाई जो है वो भी प्रभावित हो रही है। ऐसे बच्चों को जो आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए भी शिक्षा विभाग ने कोई तैयारी की, कोई रणनीति बनाई है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी शासन ने कहते हैं कि नियम निकाला है जिसमें 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को अगर स्कूल जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो जा सकते हैं और सबसे बड़ी बात सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है उनको। और कहते हैं इस तरह से सब्जेक्ट में अगर शिक्षक चाहे तो वो क्या कहते हैं ऑनलाइन क्लासेज अभी चल रही है उसके माध्यम से पढ़ा सकते हैं बच्चों को। और रही बात छठवीं से लेके 8वीं तक के बच्चों के लिए अभी भी कहते हैं कोरोना से डर बना हुआ है, इसलिए उनको ऑनलाइन ही क्लासेस संचालित की जा रही है। चलिए धीरेन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ सरकार जो है शिक्षा की अलग पूरे राज्य में जगाने का काम कर रही है और अशोक लोधी जैसे समर्पित शिक्षक हैं जो अपना कर्तव्य, अपना धर्म समझकर इस काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं और बच्चे स्कूल नहीं आ सकते तो वो बच्चों तक पहुंच रहे हैं और मोहल्ले मोहल्ले, गांव-गांव जाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं ताकि उनका भविष्य बन सके। न्यूज़ स्पेशल में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक